सायरा जी बात वहीं पे आके खड़ी होती है कि कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। पेट्रोल पर लेवी की शरह जो है वो कम कर दी गई है और डीजल पे उसको बढ़ा दिया गया। मतलब इससे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है, मुझे समझ नहीं आई, आप समझाइएगा प्लीज। मुझे तो इन लोगों के वजूद की समझ नहीं है क्योंकि 25 करोड़ आवाम की बद्दुआएं लेकर भी ये लोग कैसे जिंदा और जावेद बैठे हुए। ये मतलब क्या कहा जाए काशा इनको। अभी वही बजट और फिर उसके बाद ये तमाम जो बहस होगी, ये किसी बहुत, मैं नाम भूल गई हूँ कि कोई वजीर खजाना थे किसी दौर में, तो उन्होंने कहा था कि बजट गरीब बंदे के लिए होता ही नहीं है, ये अमीरों के लिए होता है और उसके जो असरात हैं वो गुरबा तक पहुंचाने होते हैं। तो यहाँ पर तो आम के लिए कुछ नहीं है। आपने कहा जमातें कब फेल होंगी, जमातें फेल हुई हैं सारी की सारी। मसला ये कि अवाम नहीं निकल गई। जिस दिन अवाम निकली और अवाम का हाथ इनके गिरेबानों तक हुआ कि जाहिर है कोई अगर वोट देता है या उन पर भरोसा किया तो आपने हमारे हकूक का क्या तहफ़्फ़ुज़ किया। इन 77 साल से बारियां ली, हर पार्टी किसी न किसी दौर में हर हुकूमत में रही है। वो सिर्फ मुझे बता दे कि उस पार्टी ने, मैं सब पार्टी की बात कर रही हूँ, कि वो बताए कि उसने अवाम के लिए ये किया कि ये इसके इतने दूररस नताइज होंगे कि आइंदा आने वाली नस्लों को या अगले 20-25 साल तक इसके समरात मिलेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर बस आप वो कहते हैं ना कि उस वक्त बहुत आ रहा था, लेकिन मैं जब आपकी ये सब लोगों की बातें सुन रही थी तो मैं दुरुस्त वक्त पढ़ रही थी कि खामखा मैं अपनी जुबान क्यों बुरी करूं। कल इसाक डार साहब का बयान था कि आप लोगों को अपनी ओवरसीज पाकिस्तानी को बोला कि मुल्क की जड़ें मजबूत करें और सरमाया लेकर आए। काश मैं वहां पर क्यों नहीं थी जो सरमायाकार बैठे हुए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उठ के जपाट से इस शख्स के मुंह पे मारता और बोलता कि अपनी और अपने खानदान और अपने पूरे टब्बर के जो इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने बाहर के मुल्कों में की हुई है, सारा पैसा यहाँ से कमा के लेकर आप वहां जाते हैं। इवन के इतनी वो कहते हैं कि भूख थी कि 5 साल की तनख्वाह भी आपने बैक डेट पर आपने ली और दूसरों को आप भाषण दे रहे हैं कि आके यहाँ पर सरमायाकारी करो और मुल्क की जड़ें मजबूत करो, कि तुम लोग जड़ें मजबूत करो, काटने के लिए हम बैठे हैं। ये अभी बात मैं कह रही हूँ ना कि ये इतने बुरे हालात हैं, इतने कि आपके ये जो प्रोग्राम्स हमने जितने इस मनहूस ट्रम्प पर किए, अगर हम अपने मसाइल पे आवाम के मसाइल पर आप कुछ है और इनकी वो कहते हैं कि थोड़ा कानों तक आवाज चली जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पर लोग, आप यकीन नहीं करें कि यहाँ पर थोड़ा हम लोग जो हमारे खिते में, ये अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि मुखय्यर हजरात हैं, चैरिटी होती है, उसकी वजह से ये जो पहिया है ना लोगों की जिंदगी का, ये चल रहा है कि किसी ने मदद कर दी बच्चों की शादियों में, किसी ने किसी की बीमारी में मदद कर दी, किसी ने किसी के घर में बनाने में मदद कर दी। इन्होंने तो लोगों को कोई वो कहते ना कि जीने के काबिल छोड़ा ही नहीं। अभी आप देखिएगा कि वो कहते ना कि 50-50 लाख के सूट पहनकर वो आ जाएंगे असेंबली में और फिर उसके बाद बताएंगे हमें, और हमें तो कल परसों ये भी भाषण दिया गया कि अब हमने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं, कि जो हाथ हमारी गर्दनों पर है ना वो हमारे नरखरे निकाल ले। मुल्क को मजबूत करे ना करें, हमने उन हाथों को मजबूत करना है जिन्होंने इन चोरों को लाकर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहती हूँ कि अभी किसी ने कुछ सवाल पूछा था कि अच्छा जी इस मुल्क में रहना चाहिए या जाना चाहिए, लोगों ने भाई जी हमारा मुल्क है। आपने देखा नहीं, मैं तो सोशल मीडिया से आप यकीन नहीं करें एक एक रुआ इनको बददुआ दे रहा था। माशी तो वो कहते हैं ना अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, इखलाकी अदम इस्तेकाम, जो तूफान बदतमीजी इस वक्त सोशल मीडिया पर है। नई बहस चली थी कि कुर्बानी करनी है या नहीं करनी, हज के वो देखें सारी चीजें तो लग रहा था कि कोई 8 लोग इस दुनिया में हज पे गए हैं। जी सही कहा सायरा जी आपने। जी सायरा जी प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, सो मैं चाह रही हूँ कि आतिफ भट्ट साहब का भी इस पे पॉइंट ले